नमस्ते मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है। √12 का परिमेयकरण गुणांक है, तो इसका परिमेयकरण गुणांक कैसे होगा? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग का अंडर रूट में 2 × 2 × 3, तो यहाँ पे 2 फ्री हो जाएगा और √3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a = BQ + R में b = 43, q = 31 तथा r = 32 है तो a का मान होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला में बैठा लेते हैं उसी प्रकार से। तो a = है b 43 और इंटू 31 और हमारे प्लस में है आर का भी मान दिया हुआ है 32। तो ये सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x²। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब है x², ठीक है। बहुपद x² - 11 के शून्यक है, तो इसका निकाल लेते हैं शून्यक। तो ये =0 होगा, तो x हो जाएगा -11 है, उस साइड जाएगा राइट साइड तो +11, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, और तो x का वैल्यू हो जाएगा ±√11। तो प्लस माइनस यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी द्विघात बहुपद p of x = 6x², ये पता होगा x² है, ये याद रखिएगा, x² -7x - 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपको पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देते हैं, -b के प्लेस में है -7 और a के प्लेस में 6। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 7 और बाई 6। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद p of x = है x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो -b -3 b के प्लेस में यहाँ, और a में है x का गुणांक यानी कि 1, यहाँ पे 1, तो 1, तो ये हो जाएगा +3। तो +3 हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है? यानी x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे बहुत सारे विधि होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कोई भी विधि से आप हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे इजी वे x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10। तो यहाँ पे x के वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं,
तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये आपको जाहिर सी बात है आपको आता होगा ये प्रोसेस। और यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज, या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ख़त्म और प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस तो -10y, और यहाँ पे माइनस तो इज इक्वल टू -10। तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 10/10, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू तो बहुत जगह 1 है, तीन जगह 1 है। तो x का भी मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसमें y का मान बैठा देंगे तो x का भी मान आ जाएगा। तो 3x माइनस 6, y का मान था हमारा 1 और 0, तो हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x हो जाएगा प्लस 6, x बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा, नहीं 3 होगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू 3। तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 1 जो कि हम लोग निकाले थे, और x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, इक्वेशन मान के 2 इक्वेशन और उसका x का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में प्लेस करके आप निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक जो हमारा रैखिक समीकरण होता है तो उसका पावर होता है 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इक्वेशन है, प्लस 8x प्लस 10। तो हम लोग को पावर देखना है, तो पावर यहाँ पे देखिए 2 है, सबसे बड़ा पावर। तो घात वही होता है जो मतलब सबसे बड़ा पावर होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो सबसे बड़ा पावर 3 होता, तो घात यही हो जाता। तो यहाँ पे अभी सबसे बड़ा पावर जो है 2 है, तो वही हम लोग का घात हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में, तो ये हम लोग का करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 10x माइनस 25 का शून्यक है। तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक यानी वैल्यू ऑफ 0, तो इसको पहले शून्यक करना होगा, यानी कि इज इक्वल टू ये 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यक का मतलब यही होता है कि इस इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया, तो 10x ये राइट साइड जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 25 और x बराबर हो जाएगा 25/10। तो ये हम लोग का 5 से कट जाएगा, और ये 5/2 प्लस 5/2, तो x का वैल्यू हो गया 5/2। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो इसका शून्यक कुछ इस प्रकार से निकलेगा, x² प्लस 2x प्लस 1x, x सिर्फ,
और +2 ये हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि शून्य निकालना है। तो x कॉमन लेंगे, x को x से गुना करेंगे 2, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 1 और x प्लस टू, तो ये कॉमन हो जाएगा, x+2 कॉमन और x+1 ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो आगे क्या होगा? तो आगे हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा -2 और इधर हो जाएगा x का वैल्यू -1। -2 और -1 ये कैसे हुआ? तो x+0 ये 0 और x उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा। तो -2 और -1 किस ऑप्शन में है? -2 -1 ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5, तो ये भी उसी टाइप से बनेगा। आपको ये दूसरे टाइप से बना के हम दिखाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये यानी कि दो इक्वेशन हो गया हम लोग का, 2a + 3b, ये पहला इक्वेशन, और 3a - 4b - 5 ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से पहला इक्वेशन से a का मान निकाल लेना है हम लोग को। तो 2a = हो जाएगा 8 और -3 हो जाएगा इधर आके +3, तो हो जाएगा -3b, और a = हो जाएगा फिर 8 - 3b/2। तो a का वैल्यू आपको इसमें इक्वेशन 2 में यानी समीकरण 2 में रख देना है, तो v का वैल्यू आ जाएगा, फिर b के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देना है, तो a का वैल्यू आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा? मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब यही होता है। उसको मूलों का योग भी कह सकते हैं या फिर अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू आपको पता ही होगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को योग पूछा है, गुणनफल नहीं। तो -b/a यानी कि -2 b के प्लेस पे और a के प्लेस पे 1 यानी कि -2, क्योंकि a को नीचे इसको नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² - bx - c बराबर 0, ए का मान 0 के बराबर नहीं है, के मूल होगा। तो मूल होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है x बराबर होता है -b ± b² - 4ac। ठीक है, तो चलिए वैल्यू यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसी के हिसाब से हम लोग को बनाना होगा। तो -b यानी कि ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे b के जगह पे पहले से -b है, तो ये हो जाएगा -b, और प्लस माइनस होगा ही। तो ये अंडर रूट में b² यानी कि -b का स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और -4ac। तो इसको फ्रेश से इधर लिखना होगा हमको। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस भी पहले से है इक्वेशन में, प्लस माइनस
बी स्क्वायर, बी की जगह पे माइनस बी यानी माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 यहाँ पे ए की जगह पे ए है और सी की जगह माइनस सी, तो ये हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये माइनस सी माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4ac हो जाएगा और बाई 2a। तो कौन सा ऑप्शन है, प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 4ac, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का हम लोग का कंडीशन होता है डी हम लोग का सेम होना चाहिए, और डी मतलब डी का वैल्यू सब सेम होना चाहिए, और होता है जो हम लोग का T2 माइनस T1 का वैल्यू होगा वो T3 माइनस T2 के वैल्यू के बराबर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इक्वेशन, आप ये करके देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। ये वैल्यू अगर सेम आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पी के मान के लिए, किस मान के लिए पद समांतर श्रेणी में है। तो ये हम लोग का 3 पद दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। 3 पद दिया हुआ है यानी कि तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 2p प्लस 1, T2 का वैल्यू हो जाएगा 13 और T3 का वैल्यू हो जाएगा 5p माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग का होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो देख लेते हैं इक्वल होगा तो P का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 2p प्लस 1 बराबर होगा हम लोग का 5p माइनस 3 और माइनस 13। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 माइनस 2p और माइनस 1, ये माइनस साइन गुना हो गया, और यहाँ पे 5p माइनस 16, तो ये हो जाएगा माइनस 12 नहीं, माइनस 12 नहीं, 12 माइनस 2p, ये हो जाएगा 5p माइनस 16, 2p इधर 5 को लाएंगे, 5p को माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस 16 माइनस 12। तो इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा है। तो हम लोग का कुछ ऐसा था कि ये हो जाएगा माइनस 7p और ये हो जाएगा 28 माइनस 28, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, p हो जाएगा 28/7 जो कि हो जाएगा 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है एपी कुछ दिया हुआ है, ये हम लोग का एपी है का सार्वंतर होगा। तो एपी का सार्वंतर होता है T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, किसी भी पद से आप कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा T2 10 माइनस 4 यानी कि 6, और कोई भी पद से आप निकालेंगे तो यही आएगा। आप T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, तो T3 हो जाएगा 16 और T2 हो जाएगा 10, तो इसका भी वैल्यू 6 आएगा। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई एपी में है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो
तो पहला पद तो 2 है ही, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। तो आप ये वैल्यू बैठा लीजिएगा, आपका जो AP आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो आपका D मतलब सारा में सेम होना चाहिए। तो सबसे इजी वे है इस तरीके से चेक करने का, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। अगर ये वैल्यू इक्वल आएगा तो वो AP में होगा कंफर्म। तो T2 कोई भी हम लोग कौन सा, तो ये चेक कर लीजिएगा, जिसका सेम मतलब जिसका वैल्यू इक्वल आएगा तो वही AP में होगा। तो आप ये खुद से कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P+1, 2P+1, 4P-1 AP में है, तो ये पहले से दिया हुआ कि AP में है, तो P का मान ज्ञात करें। तो ये आप T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करके आप P का मान निकाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2/3, A, 2 की समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो A का मान क्या होगा? तो A का मान निकाल लेते हैं, चलिए। तो ये भी उसी प्रकार से बनेगा, T2 माइनस T1 करके। तो A माइनस 2/3 और ये हो जाएगा 2 माइनस A। तो इसको सॉल्व करके भी आप A का मान निकाल सकते हैं। और दूसरा हम लोग का है कि हम लोग का दिया हुआ T1 का वैल्यू है 2/3 और T2 का वैल्यू है A, यानी कि इसका A प्लस D का वैल्यू है A। तो यहाँ पे A का वैल्यू बैठा देंगे 2/3 प्लस D A। तो यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा और D का वैल्यू फिर A प्लस 2D उसमें बैठाएंगे तो आपका A का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। बिंदु -4, की स्थिति किस पाद में है? एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो ये प्लस होता है, यहाँ पे दोनों प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस वाला और यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स होगा यार, एक्स, और यहाँ पे माइनस प्लस, पहले एक्स का साइन लिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस, फिर वाई का साइन माइनस। यहाँ पे पहले एक्स का साइन प्लस में है, फिर वाई का साइन माइनस में, और ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो आप लोग देख लीजिए क्या है। तो -4 और +3, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ पे है? तो ये है माइनस प्लस दूसरा में, यानी कि बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो ये हो जाएगा x निर्देशांक। अगर y x का पूछ दे तो ये x का होगा तो y निर्देशांक होगा, और y का पूछेगा तो x निर्देशांक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, यहाँ पे दिया हुआ है 6,4 के कोटि का मान होगा। कोटि यानी होता है, ये होगा y का वैल्यू, और होता है भुज, तो हो जाएगा x का वैल्यू, और इसको लिखा जाता है x, y करके, यानी x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में। तो यहाँ पे x हो जाएगा 6 और y हो जाएगा 4। तो कोटि का मान पूछा है, यानी कोटि y, तो y हो जाएगा 4। तो ये हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, बिंदु +4 और -3 किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा,
ये मैंने बताया था प्लस प्लस होता है, और उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा कि किस चतुर्थांश में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिंदु +6 और -5 का x नियामक है, तो x का मान होगा 6, क्योंकि x, y करके लिखा जाता है। तो ये होएगा 6, अरे 6, -5। तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6, तो ये +6 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु +6 और -5 का भुज है, तो भुज यानी कि x का वैल्यू, तो x, y, तो ये भी हो जाएगा, तो ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री से त्रिकोणमिति। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, तो यहाँ पे होगा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया हम लोग का कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री के बराबर। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3/2। तो साइन 20, ये इसको ऐसे ही कर देते हैं, √3/2। तो अरे यहाँ पे हाँ 20। तो साइन कितने डिग्री का मान होता है √3/2? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे 20 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 40 होगा, तभी 20 और 40 जुट के 60 हो जाएगा, तो और इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री +2। तो ये होता एक फॉर्मूला होता है हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि थीटा सेम है तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, x cos थीटा और tan थीटा y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा 1/cos थीटा, और यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा। तो इसका x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी कि 1/cos स्क्वायर और माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा, यानी कि tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, यानी कि होता tan थीटा हम लोग का होता है p/b। तो ये हो गया p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। तो आप लोग को h निकाल लेना है पाइथागोरस थ्योरम से, और साइन थीटा का होता है p/h, उसको बैठा देना है, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए 9 सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर है 9 सेक स्क्वायर थीटा और -9 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग 9 दोनों जगह है, 9 को कॉमन ले सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू आप लोग को पता होगा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1, तो 9 × 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। यदि 15 cot a बराबर 8, तो साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा, यहाँ पे 15 है तो
ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो कॉट थीटा का मान होता है b/p। तो h का मान निकाल लेना है, और h हो जाएगा 17, तो p/h होता है तो 15/17, क्योंकि p का मान है 15, h 17 होगा इसका, तो 15/17 यानी कि ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है? तो कोसेक थीटा का वैल्यू बहुत प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा टाइप दिया है हम लोग को। तो साइन स्क्वायर ये नहीं होगा, 1 - साइन स्क्वायर कोसेक, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 1 + tan² थीटा, तो किसके इक्वल टू के, ये रूट सब में है, पूरे में है, इस प्रकार से है ये वाला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + tan², यानी कि ये हो जाएगा सेक, क्योंकि ये होता है कुछ इस प्रकार से sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये 1 के वैल्यू के बराबर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा sec², ये हो जाएगा 1 + tan², और ये यहाँ से स्क्वायर हट के इधर रूट आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है साइन थीटा y के बराबर है तो कॉस थीटा, तो साइन थीटा यानी कि ये हो जाएगा y/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा p/h। तो आपको b निकाल के कॉस थीटा का मान b/h, यानी कि जो b होगा h तो पहले से 1 है, तो ये करके आप लोग को वैल्यू बैठा देना, आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 4 tan थीटा = 4 तो थीटा का मान। तो यहाँ पे इस तरीके से ये 4 के बराबर है, तो tan थीटा हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, ये कट के 1 हो जाएगा, और tan थीटा = 1, तो थीटा कितना 1 होता है, 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर 1, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है sin² थीटा माइनस 1/cos² थीटा। हाँ 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 हाँ, sin² थीटा माइनस 1/cos² थीटा, 1/cos sin² माइनस सेक। ओ हाँ, तो sin² थीटा -1 ये हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि sin² थीटा -1 होता है cos थीटा, तो एक cos² थीटा, और नीचे पहले से है cos² थीटा, ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -1 के बराबर। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है √1 - sin a और बाय √1 + sin a। तो ये इस प्रकार से 1 - sin a बाय √1 + sin a। तो आपको इसको √1 - sin a दोनों साइड गुना कर देना होगा, और सॉल्यूशन करके आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर शायद ये वाला आएगा। आंसर देख लीजिएगा सॉल्यूशन करके, इसको दोनों साइड क्या करना है, √1 माइनस, मतलब इसका हर का परिमेयकरण कर देना है, तो 1 - sin a से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देना है, सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा + बीटा = 3 और tan अल्फा = 1/√3, तो tan बीटा, ओ tan बीटा का वैल्यू क्या होगा?
10 अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 10 अल्फ़ा का मान है, ये कुछ है 1/√3। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो अल यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे फिर दिया हुआ है बीटा यानी कि √3। तो 10 कब होता है √3? 10 60 पे √3 होता है, तो यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा, तभी ये दोनों मिलके 60 डिग्री हो जाएगा और √3 हो जाएगा। तो बीटा का मान भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको 2 10 30 का मान होता है 1/√3 और बाई यानी कि, और ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर कर देना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व होगा 2/√3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का होता है वैल्यू √3। √3 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू होता है 10 थीटा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1। तो सेक स्क्वायर 60 कॉस 60 का होता है 1/2। तो इसका हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर 60 का मान हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर और -1, 4 - 1। तो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है यदि 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा बराबर है 90, यानी कि अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 90/3। तो ये हो जाएगा 30। अल्फ़ा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 2 sin 45 माइनस कॉस 45। तो साइन 45 और कॉस 45 का मान होता है सेम होता है 1/√2। दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, तो 1/√2 माइनस 1/√2 ये 0 हो जाएगा, और 2 से 0 को इंटू कराएंगे तो उसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो इस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, और इसका होता है 10 30 डिग्री का होता है 1/√3, और बाई हो जाएगा 1 + 10 45 का 1 और इंटू है 1/√3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/, सॉरी, तो 10 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 इंटू साइन 30 1/2 और इसका 2। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/√3। 1/√3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ पे है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो ये हो जाएगा 44। तो इसको पाई का वैल्यू 22/7 गुना r, तो 44, ठीक है 44। तो ये इसको 44, तो ये हो जाएगा
इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर, और ये 44, तो आर हो जाएगा 44, ये आ जाएगा 44/7, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 7/44, ये ख़त्म। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो तैयारी में लगे रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।